नमस्कार दोस्तों, नोट्सबुक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं आप लोग को डेली आंसर राइटिंग के गुण सिखाता हूं कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो ये आज हम लोग का 13वां दिन है और अब तक 12 क्वेश्चन मैं आप लोग को लिखा चुका हूं ज्योग्राफी के। और एकदम बहुत छोटे लेवल्स, मतलब बहुत बेसिक से मैं सिखाना शुरू किया था कि आंसर कैसे लिखा जाता है। और बेसिक से हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि बड़े क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम लोग देखेंगे कि आज का जो क्वेश्चन है उसको कैसे लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम ऑप्शनल वाले ही टैकल कर पाते हैं। लेकिन ये पूछता है, यूपीएससी हो चाहे यूपी या बिहार हो, वहाँ ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि 2018 का जब मैं मेंस दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये थोड़ा लोगों के लिए टफ हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा है वो है, वायु राशि क्या है। वायु राशि क्या है, ठीक है। वायु राशि क्या है तथा इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 पार्ट में है। पहला पार्ट क्या है, वायु राशि क्या है, ठीक है। दूसरा पार्ट है निर्माण कैसे होता है और तीसरा पार्ट है इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 पार्टों में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से लिखेंगे और टैकल करेंगे। वायु राशि क्या है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि इसमें एक ऐसा फिगर बनता है जो ऑप्शनल पढ़ा रहता है वही बना पाता है, जीएस में वो टीचर जनरली बताते नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायु राशि क्या है। यह हम लोग परिचय में लिखेंगे वायु राशि क्या है। क्वेश्चन का जो हमारा पहला पार्ट है वो हमारा भूमिका यानी कि परिचय में जाएगा, भूमिका में, ठीक है। भूमिका में जाएगा वायु राशि क्या है। तो वायु राशि क्या है, वायु राशि वायुमंडल का एक विशाल पुंज है। वायु का एक विशाल और घना, विस्तृत और घना पुंज है। तो वायु राशि क्या है कि वायुमंडल या वायु का एक विशाल बृहद पुंज है जो बहुत विस्तृत लेवल में होता है, विस्तृत होता है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं थोड़ी अलग होती हैं। तो वायु राशि क्या है, वायु राशि लिखेंगे हम लोग कॉपी में, वायुमंडल का विशाल तथा सघन पुंज है, ठीक है। वायु राशि क्या है, वायुमंडल का विशाल और घना, विशाल और सघन पुंज है। सघन मतलब घना पुंज है, ठीक है। तथा यह बृहद क्षेत्र में फैला होता है, फैला होता है, ठीक है। बस 2 लाइन में हम लोग भूमिका लिख देंगे, ठीक है। और इसमें 1-2 पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि यह कई सौ किलोमीटर तक फैला होता है, कई 100 किलोमीटर तक फैला होता है इस, ठीक है। इसके लिए एक समान आर्द्रता, ठीक है। इसके लिए एक समान आर्द्रता क्षेत्र, ठीक है,
आर्द्रता समान क्षेत्र, एक समान आर्द्रता क्षेत्र तथा एक समान आर्द्रता क्षेत्र तथा तापमान होना चाहिए। मतलब वायु राशि के लिए एक समान आर्द्रता हो, एक समान तापमान हो और एक समान क्षेत्र हो, ये होना चाहिए, ये इसका गुण है। तो इतना हम लोग भूमिका में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ, आ जाएंगे हम लोग अपने मुख्य भाग में। मुख्य भाग में निर्माण कैसे होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे आदर्श दशाएं। आदर्श दशाएं, आदर्श दशाएं क्या क्या होनी चाहिए? पहला, एक विस्तृत भूभाग, भूभाग होना चाहिए। जैसे महाद्वीप तथा महासागर। दूसरा, एक समान तापमान होना चाहिए। एक समान तापमान होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, वायुमंडलीय दशाएं एक समान होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, क्षैतिज विस्तार होना चाहिए। क्षैतिज विस्तार होना चाहिए, ठीक है। तो आदर्श दशा क्या क्या होना चाहिए? एक विस्तृत भूभाग होना चाहिए जैसे महाद्वीप तथा महासागर। एक समान तापमान होना चाहिए। वायुमंडलीय दशाएं एक समान होनी चाहिए। क्षैतिज विस्तार होना चाहिए। तो ये इसकी आदर्श दशाएं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसका उत्पत्ति क्षेत्र इसमें लिखेंगे। उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा? पहला, ध्रुवीय क्षेत्र। अब ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है? तापमान एक समान है, ठंडा तापमान है, ठीक है, और एक आदर्श दशा उसको मिल रही है। और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है कि क्षेत्र भी बड़ा मिल रहा है और तापमान भी एक समान मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, इसको ध्रुवीय महाद्वीपीय कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, ध्रुवीय महासागरीय। ध्रुवीय महासागरीय मतलब ध्रुवों पे भी क्या होगा? तीसरा, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। चौथा, उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र। पांचवा, महासागरीय
भूमध्य रेखीय क्षेत्र, महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र। छठवां मानसूनी क्षेत्र, ठीक है, मानसून उत्पत्ति क्षेत्र, मानसून उत्पत्ति क्षेत्र। ये हो गया इसका उत्पत्ति क्षेत्र। यहाँ क्या होता है, मौसम जो है एक समान पाया जाता है, ध्रुवीय महाद्वीपीय ध्रुवीय महासागरीय हो, चाहे उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र हो, महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र या मानसून उत्पत्ति क्षेत्र हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे वायु राशि का वर्गीकरण। वायु राशि का वर्गीकरण, ठीक है। तो वायु राशि की उत्पत्ति जिन क्षेत्र में होती है उसी आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे ध्रुवीय वायु राशि, ध्रुवीय वायु राशि, जब वायु राशि की उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्र में होती है तो उसे ध्रुवीय वायु राशि कहते हैं और इसको P से दिखाया जाता है, P अक्षर से दिखाया जाता है, पोलर। ठीक है, जब वायु राशि की उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्र में होती है, पहला। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय वायु राशि, उष्णकटिबंधीय वायु राशि, इसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल, इसको पोलर बोलते हैं। जब वायु राशि की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है तब उसे उष्ण कटिबंधीय वायु राशि कहते हैं। ठीक है, और इसको टी से दिखाया जाता है, टी से, टी मतलब ट्रॉपिकल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, टी मतलब ट्रॉपिकल हो गया। ठीक है, ये हो गया था आपका, ये तापमान के आधार पर वर्गीकरण था। ठीक है, तापमान के आधार पर। अगला आएगा, ठीक है, अगला है आर्द्रता के आधार पर। ठीक है, आर्द्रता के आधार पर दो भाग में होता है, एक महाद्वीपीय, ठीक है, दूसरा महासागरीय। वही इसमें भी लिखेंगे आप, जब जिस वायु राशि की उत्पत्ति महाद्वीपीय क्षेत्र में होती है तो उसे महाद्वीपीय प्रकार की वायु राशि कहते हैं। इसको हम लोग दिखाते हैं सी से, मतलब कंटिनेंट। ठीक है, और जिस वायु राशि की उत्पत्ति महासागरीय क्षेत्र में तो उसको महासागरीय वायु राशि कहते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं एम से। एम से मतलब मैरीटाइम, ठीक है, समुद्री। ठीक, अब लिखेंगे तीसरा, वायु राशि के मार्ग के आधार पर वर्गीकरण। वायु के मार्ग के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको पहला होगा उष्मागतिक परिवर्तन
दूसरा यांत्रिक परिवर्तन, दूसरा यांत्रिक परिवर्तन होते हैं। उष्मागतिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे, जब कोई वायरस, इसको यहाँ से लिखेंगे, जब कोई वायरस, जब कोई वायरस ठंडे क्षेत्र में उत्पन्न होती है, तो उसे ठंडी वायरस कहते हैं, ठंडी वायरस कहते। और इसको दिखाते हैं के से, के मतलब कोल्ड मतलब ठंडा। और जब कोई वायरस गर्म क्षेत्र में होती है उत्पन्न, गर्म क्षेत्र में उत्पन्न होती है, तब उसे गर्म वायरस कहते हैं। ठीक है, और इसको दिखाते हैं डब्लू से, डब्लू मतलब वार्म। ठीक है, अब यांत्रिक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे। यांत्रिक परिवर्तन में जब कोई वायरस में स्थिरता आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, तो उसे स्थिर वायरस कहते हैं, स्थिर वायरस। और इसको दिखाते हैं एस से, ठीक है, स्मॉल एस से दिखाते हैं। और अस्थिर वायरस को, अस्थिर वायरस को मतलब जब कोई वायरस में चक्रवात या किसी वजह से अस्थिरता आ जाती है तो उसे अस्थिर वायरस कहते हैं, और इसको स्मॉल यू से दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो सारा वर्गीकरण है ये किया था ट्रिवार्था ने, ट्रिवार्था ने वर्गीकरण सारा किया था। वायरस का वर्गीकरण किसने किया था, ट्रिवार्था ने किया था। अब इसका एक फिगर बनता है, वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, वायु राशि का वर्गीकरण का एक फिगर बनता है, तो वायु राशि वर्गीकरण एक फिगर बनता है, उसको बनाएंगे, उस पे भी नंबर मिलता है। टी मतलब ट्रॉपिकल, पी मतलब पोलर। ठीक है, पी मतलब पोलर और टी मतलब ट्रॉपिकल। सी टी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। और एम टी मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर। ठीक है, अब इसी में सब ऐड ऑन होता चला जाएगा। अब ये हो जाएगा सी टी डब्ल्यू कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म। ठीक है, एम टी डब्ल्यू मैरीटाइम ट्रॉपिकल डाल। ठीक है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। फिर इसका भी बनेगा कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, मैरीटाइम पोलर वार्म, मैरीटाइम पोलर कोल्ड। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब इसका भी एक फिगर बनेगा, अब इसका भी एक फिगर बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे अगले पेज पे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म था और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड था। ठीक है, यही था एम टी डब्ल्यू एम टी के। और अगला था मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म और मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड। ठीक है, अभी हम लोग पोलर वाला बाद में ले लेंगे। अब ये दो भाग में बटेगा, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल
वार्म स्थिर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है, वार्म अस्थिर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड स्थिर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड अस्थिर। अब इसी तरह मैरी टाइम का बोलेगा, मैरी टाइम ट्रॉपिकल वार्म स्थिर, मैरी टाइम वार्म अस्थिर, ठीक है। अब इसका बनेगा मैरी टाइम ट्रॉपिकल कोल्ड स्थिर, मैरी टाइम ट्रॉपिकल कोल्ड अस्थिर। ये बन गया फिगर, ठीक है। अब हम लोग पोलर वाला देख लेते हैं। पोलर वाला हम लोग देख लेते हैं, ये वाला CPW, CPK, MPW, MPK, ठीक है। पोलर का देखेंगे, CPW, CPK, MPW, MPK, ठीक है। मतलब कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, मैरीटाइम पोलर वार्म, मैरीटाइम पोलर कोल्ड, ठीक है। अब इसके भी दो पार्ट होंगे, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म स्थिर, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अस्थिर। इसका भी दो पार्ट बनेगा, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड अस्थिर स्थिर, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड अस्थिर, ठीक है। मैरीटाइम पोल मैरीटाइम पोलर वार्म स्थिर, मैरीटाइम पोलर वार्म अस्थिर, मैरीटाइम पोलर कोल्ड स्थिर, मैरीटाइम पोलर कोल्ड अस्थिर, ठीक है। ये इसका फिगर बनता है, ये इसका फिगर बनता है। तो हम लोग शुरू से इसको देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। वायरस का वर्गीकरण हम लोग शुरू देखेंगे, दो भाग में बांटा जाता है, दो भाग में ट्रॉपिकल पोलर। ट्रॉपिकल दो पार्ट में हुआ, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। फिर पोलर भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल दो पार्ट में हुआ, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड। फिर मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड, ठीक है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड, ठीक है। मैरीटाइम पोलर वार्म, मैरीटाइम पोलर कोल्ड, ठीक है। उसके बाद ये भी दो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। कॉन्टिनेंटल, एक मिनट, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड, ये दो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म स्थिर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म अस्थिर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड स्थिर, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड अस्थिर। फिर मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्थिर, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अस्थिर, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड स्थिर, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड अस्थिर, ठीक है। ये दो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। उसके बाद अब पोलर वाला हम लोग देख लेते हैं। पोलर वाला कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड। अब ये दो पार्ट में टूटा, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म स्थिर, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अस्थिर, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड स्थिर, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड अस्थिर, मैरीटाइम पोलर वार्म स्थिर, मैरीटाइम पोलर वार्म अस्थिर, मैरीटाइम पोलर कोल्ड स्थिर, मैरीटाइम पोलर कोल्ड अस्थिर। तो ये इसका फिगर बनता है।
तो इसका फिगर जब बनाएंगे अच्छे से तो इस पर 1-2 नंबर प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। मौसम पर प्रभाव, मौसम पर प्रभाव, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा परेशानी होती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, पूरे महाद्वीप तथा महासागर के मौसम में बदलाव लाती हैं, बदलाव लाती हैं। ठीक है, ठंडी वायु राशि 2 टाइप का होता है, एक ठंड और गर्म। जब ठंड वायु राशि जाएगी तो क्या होगा, महाद्वीप तथा महासागर में ठंड वायु राशि से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, गर्म वायु राशि से तापमान बढ़ जाता है। गर्म राशि पूरे महाद्वीप तथा महासागर के मौसम बदलाव लाती है। महाद्वीपीय तथा महासागरों में ठंड वायु राशि से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। गर्म वायु से तापमान बढ़ जाता है। साथ ही साथ उच्च अक्षांशों में गर्म वायु राशि तथा ठंडी वायु राशि के मिलने से वाताग्र का निर्माण, ठीक है। मानसूनी वायु राशि से घनघोर वर्षा, ठीक है, भारत तथा भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में इससे मौसम पर यह इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, यह इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम लोग चलेंगे निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष लिखेंगे हम लोग। निष्कर्ष में लिखेंगे कि वायु राशि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पूरे महाद्वीप तथा महासागर के तापमान में बदलाव लाता है तथा यह विभिन्न महाद्वीपों में वर्षा तथा हिमवर्षा का
कारण बनता है तथा गर्म वायु राशि के अभिसरण से ठंडे प्रदेशों में मौसम को सुगम बना देता है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है। वायरस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पूरे महाद्वीप तथा महासागर के तापमान में बदलाव लाता है तथा यह विभिन्न महासागरों महाद्वीपों में वर्षा तथा हिमवर्षा का कारण बनता है तथा गर्म वायरस के अभिसरण से ठंडे प्रदेशों में मौसम को सुगम बना देता है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है। शुरू से हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, शुरुआत से एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। वायु राशि का परिचय मैंने बताया कि वायु राशि क्या है। वायु राशि विशाल वायु के सघन का एक पुंज है। ठीक है, जो तापमान क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होता है। फिर हम लोग ने देखा कि मुख्य भाग में आदर्श दशाएं क्या न होना चाहिए। एक विस्तृत क्षेत्र भूभाग होना चाहिए, जैसे महाद्वीप तथा महासागर। एक समान तापमान होना चाहिए, वायुमंडलीय दशाएं एक समान होनी चाहिए और क्षैतिज विस्तार होना चाहिए। फिर आगे हम लोग ने देखा उत्पत्ति क्षेत्र क्या है। तापमान के आधार पर ध्रुवीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महासागरी। ठीक है। उत्पत्ति क्षेत्र हो गया ये। फिर हम लोग देखा उत्पत्ति क्षेत्र क्या क्या है। ध्रुवीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महासागरी, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय महासागरी क्षेत्र, महाद्वीपीय महासागरी, महासागरी भूमध्य रेखीय क्षेत्र, मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र। फिर हम लोगों ने देखा आर्द्रता के आधार पर। ठीक है। ये हम लोग ने उत्पत्ति क्षेत्र देखा था तापमान के आधार पर। ठीक है, तापमान के आधार पर। उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्द्रता के आधार पर महाद्वीपीय महासागरी। फिर वायरस का हम लोग वर्गीकरण देखे। ठीक है। ठीक है। वायरस के मार्ग के आधार पर वर्गीकरण हम लोग देखे। मार्ग के आधार पर उष्मागतिक और यांत्रिक गति देखे, जिसमें स्थिर और स्थिर, ठंडी और गर्म। ठीक है। उसके बाद हम लोग वायरस के वर्गीकरण का फिगर बनाया, ट्रॉपिकल, पोलर। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने निष्कर्ष, मौसम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोगों ने देखा। और उसके बाद निष्कर्ष। ठीक है। अब ये जो हमारा है ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जो यहाँ समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं। जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं तथा यह भारतीय मौसम को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसकी व्याख्या करिए। ठीक है। तो कल इसको आप लोग लिख के आइएगा, फिर जैसा भी होगा हम लोग कल इसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।